हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। नागार्जुना सागर की केनाल में कार गिर पड़ी। रियासत तेलंगाना सूर्यापेट जिले के नेरडू-चरला मंडल के कल्लूर के करीब एक कार बेकाबू होकर नागार्जुना सागर की बाई नहर में गिर पड़ी। मुतासिरीन के मुताबिक यह हादसा उस वक्त पेश आया जब वो नेरडू-चरला से कल्लूर की तरफ जा रहे थे। मौके पर मौजूद मुकामी अफराद ने ट्रैक्टर की मदद से कार को बाहर निकाला। इस हादसे में ड्राइवर महफूज रहा और किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, जिस पर तमाम ने राहत की सांस ली। स्कूल में कमसिन पर जुल्म, टीचर ने आंख में पेंसिल चुभवाई, मुंह पर प्लास्टर लगा दिया। एलबी नगर के मंसूराबाद में प्राइवेट स्कूल के एक टीचर ने इंतहाई संगीन जुल्म का इर्तिकाब किया। इत्तलात के मुताबिक स्कूल में दूसरी जमात में जेर तालीम साई नंदी नामी कम उम्र तालिब इल्म को न सिर्फ बेरहमी से मारा पीटा गया बल्कि इस पर जिस्मानी इज़्ज़त के ऐसे तरीके भी आजमाए गए जिनसे वालिदैन और आवाम में शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है। ऐनी शाहिदीन और मुतासरा बच्चे के वालिदैन के मुताबिक मज़कूरा टीचर ने बच्चे को बुरी तरह पीटने के साथ साथ इसकी आंखों में पेंसिल चुभाई और इसके मुंह पर प्लास्टर लगाकर बोलने से रोका। ये तमाम वाक़या स्कूल में नस्ब CCTV कैमरों में रिकॉर्ड हो गया है, जिसकी वीडियो सामने आने के बाद मामला मज़ीद संगीन हो गया। वालिदैन ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वो तकरीबन 1 महीने से अपने बेटे का इलाज करवा रहे हैं। जब उन्होंने स्कूल इंतजामिया से इस वाक़े पर वजाहत तलब की तो मुबैना तौर पर इन्हें स्कूल के कमरे में बंद करके मारा पीटा गया, जिसके नतीजे में इन्हें भी चोटें आईं। वालिदैन ने मीडिया को अपने जख्म भी दिखाए। मुतासरा बच्चे के वालिदैन ने इस जुल्म की शिकायत चाइल्ड वेलफेयर कमेटी और जिले कलेक्टर को कर दी है। वाक़े के बाद इलाके में शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है। बुजुर्गों में डिजिटल गिरफ्तारी से मुताल्लिक शऊर बेदारी लाई जाए, पुलिस ने कहा। तेलंगाना पुलिस ने शहरियों से ख्वाहिश की है कि वो खास तौर पर बुजुर्गों को साइबर धोखाधड़ी से मुताल्लिक मालूमात फराहम करें, क्योंकि इन दिनों साइबर धोखाबाजों की जानिब से मुअम्मर अफराद को डिजिटल गिरफ्तारी के नाम पर खौफजदा करके ठग लिया जा रहा है। तेलंगाना पुलिस के मुताबिक डिजिटल गिरफ्तारी एक बहुत बड़ा धोखा है। दरअसल ऑनलाइन गिरफ्तारी का कोई तरीक़ेकार ही नहीं है। अजनबी अफराद की जानिब से किए जाने वाले फ़ोन कॉल से चौकस रहें, क्योंकि वो आपके आधार कार्ड की तफसीलात बताते हुए आपको एतमाद में लेने की कोशिश करते हैं। साथ ही ये भी कहा जाता है कि मुतासरा शख्स या खातून को आधार या पैन कार्ड का गलत इस्तेमाल किया गया है, लिहाजा इनकी बातों पर ख़तई यकीन ना करें और खौफजदा ना हों। पुलिस के मुताबिक पुलिस IT CBI ओहदेदार किसी को भी ऑनलाइन गिरफ्तारी नहीं करते और न ही फ़ोन कॉल्स के जरिए जमानत मंजूर होती है, लेकिन शहरी चौकस रहें। सिम कार्ड ब्लॉक हो जाने के नाम पर धोखाधड़ी के वाक़यात। साइबर धोखाबाजों की जानिब से इन दिनों सिम कार्ड ब्लॉक हो जाने की धमकी देकर सादालोह अफराद को ठग लिया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक शहरी इस तरह के सिम कार्ड का नाम लेकर दी जाने वाली धोखाधड़ी से चौकस रहें। इलावाजी KYC अपडेट के लिए लिंक रवाना किया जाता है, जल्दबाजी में इसे क्लिक ना करें। सिम कार्ड से मुताल्लिक मसाइल की यकसुई के लिए मुताल्लिक़ा कंपनी के आउटलेट से रुजू हों। सिम कार्ड सर्विस के लिए किसी को भी OTP नंबर ना दें। धोखेबाजों की जानिब से सिम कार्ड क्लोनिंग के इम्कानात हैं, लिहाजा शहरी चौकस रहें। कांग्रेस और गांधी खानदान की वजह से मुल्क आज़ाद हुआ, महेश कुमार गौड़ ने कहा। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी B महेश कुमार गौड़ ने कहा है कि मुल्क में कांग्रेस और गांधी खानदान नहीं होता तो मुल्क को आज़ादी नहीं मिलती। कांग्रेस कायदीन ने बड़ी जानी माली कुर्बानी देकर मुल्क को आज़ादी दिलाने में अहम रोल अदा किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और BJP कांग्रेस के खिलाफ झूठे और बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद करते हुए अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। गांधी भवन में यौम आज़ादी के मौके पर परचम कुशाई के बाद खिताब करते हुए महेश कुमार गौड़ ने तेलंगाना अवाम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की। गांधी जी की ज़ेर क़यादत तहरीक में हिस्सा लेते हुए जवाहरलाल नेहरू ने अपनी ज़िंदगी के 9 कीमती साल जेलों में गुजारे हैं। इनकी खिदमत और कुर्बानियों को आज नज़रअंदाज किया जा रहा है। कांग्रेस ने दिलेराना मुजाहरा किया और अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़ दी। उस वक्त BJP का वजूद ही नहीं था। RSS और इसके नज़रियात रखने वाले कायदीन अंग्रेजों की मुखबरी कर रहे थे। तहरीक आज़ादी में इनका कोई रोल नहीं था, लेकिन आज BJP कायदीन अपने आप को मुहिब्बे वतन करार दे रहे हैं। नेहरू और कांग्रेस कायदीन की कुर्बानियों को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। आज़ादी की मुखालिफत करने वाले BJP के कायदीन आज इख्तिदार पर हैं। सियासी मफाद परस्ती और इख्तिदार के लिए वो नई नस्ल को ज़ात पात मजहब इलाके में तकसीम करके नफरत फैला रहे हैं। BJP हुकूमत में पेट्रोल, डीजल और अशियाई ज़रूरियात की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो गया है। वोटों की चोरी करके चोर दरवाजे से इख्तिदार तक पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी ने BJP के वोट की चोरी को बेनकाब कर दिया। जिन रियासतों में BJP के खिलाफ वोट हैं, इनको वोटर लिस्ट से खारिज कर दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मरकजी हुकूमत को झटका दिया है। महाराष्ट्र के लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस से ज़ेर क़यादत इंडिया इत्तेहाद ने ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की, लेकिन असेंबली इंतखाबात में इत्तेहाद को शिकस्त हो गई। इससे अंदाज़ा हो गया है कि वोट चोरी की गई थी।
तेलंगाना दोबारा गुलामी की सिमत, केटीआर ने कहा। बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने तेलंगाना भवन में परचम कुशाई के बाद यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना दोबारा गुलामी की सिमत जा रही है और अपनी खुद मुख्तारी और आज़ादी खो चुकी है। उन्होंने कहा कि वो मुल्क की आज़ादी के लिए जान देने वाले हज़ारों शोहदा और उस वक्त की क़यादत को खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। बीआरएस लीडर ने कहा कि सबसे कम उम्र रियासत होने के बावजूद बीआरएस की हुक्मरानी में तेलंगाना ने तरक्की, फलाह, फीकस आमदनी और ज़राई पैदावार में मुल्क के लिए एक मिसाल कायम की और जय जवान जय किसान के नारे को अमली जामा पहनाया। उन्होंने कहा कि ज़राई पैदावार में तेलंगाना ने सिर्फ 10 बरसों में पंजाब और हरियाणा को पीछे छोड़ दिया। आईटी, सनत, शहरी तरक्की, दही तरक्की और फलाही स्कीमात में रियासत ने पूरे मुल्क में एक नुमाया मुकाम बनाया, लेकिन मौजूदा 20 महीने की कांग्रेस हुकूमत में किसान यूरिया के लिए खतारों में खड़े हैं और रियासत दोबारा पुराने कांग्रेस दौर में लौट गई है। उन्होंने कहा कि दहली की मदाखलत बढ़ गई है। चीफ मिनिस्टर को 51 बार दहली जाना पड़ा। हर छोटे फैसले के लिए दहली की तरफ देखना पड़ रहा है और फलाही और ज़राई शोबे पीछे जा रहा है, जबकि सनत और आईटी शोबा रियासत छोड़कर जा रहे हैं। तारक रामाराव ने कहा है कि बीजेपी और कांग्रेस जैसी दहली की पार्टियां इस जवाल की जिम्मेदार हैं। प्रोफेसर जयशंकर के अल्फाज याद दिलाते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना का सियासी वजूद ही इसकी असल हिफाजत है। हमें आज़ादी की हिफाजत और इज्जत नफ्स के साथ जीना होगा और ये सब सिर्फ के चंद्रशेखर राव की क़यादत में मुमकिन है। एपीपी के 118 जायदादों पर तकर्रुरात के लिए नोटिफिकेशन। तेलंगाना के बेरोजगार नौजवानों को रेवंत रेड्डी हुकूमत ने खुशखबरी सुनाई है। तेलंगाना पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने 118 असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी एपीपी की जायदादों पर तकर्रुरात के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। फिलहाल रियासत में 285 एपीपी जायदादें हैं, जिनमें सिर्फ 120 अफराद खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जिसके तनाजुर में हुकूमत ने नए एपीपी के तकर्रुरात करने की मंजूरी दी है। जिसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ प्रोसिक्यूशन यानी डीओपी ने मल्टी जोन 1 में 50 और मल्टी जोन 2 में 68 मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात के लिए नोटिफिकेशन जारी किया। इन जायदादों के लिए अहलियत यह है कि उम्मीदवारों का लॉ डिग्री रखना जरूरी है। बार काउंसिल में एनरोलमेंट लाजमी है। रियासत के क्रिमिनल कोर्ट्स में कम से कम 3 साल तक बहैसियत वकील प्रैक्टिस का तजुर्बा भी होना चाहिए। जुलाई 2025 तक उम्र 34 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओबीसी, एसटी, एससी और माजूर उम्मीदवारों की उम्र में रियायत रहेगी। मज़ीद तफसीलात के लिए सरकारी वेबसाइट tgprb.in मुलाहिजा करें। इन जायदादों पर उम्मीदवारों के इंतखाब के लिए पेपर 1 और पेपर 2 का इनेकाद किया जाएगा। पेपर 1 ऑब्जेक्टिव निज़ाम में होगा, जबकि पेपर 2 डिस्ट्रिक्टिव निज़ाम में इनेकाद किया जाएगा। मेरिट की बुनियाद पर हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। माहाना तनख्वाह 54,220 रुपये से 1,33,630 रुपये रहेगी। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार ऑनलाइन में दरख्वास्त दाखिल करें। शहर में 10 नए बस डिपोज कायम करने का मंसूबा। मरकजी हुकूमत की जानिब से डीजल बसों की जगह 2000 इलेक्ट्रिक बसें पीएमई ड्राइवर के तहत मंजूर की हैं। इन बसों को बुनियादी सहूलतों की फरहमी पर आरटीसी तवज्जो दे रही है। 292 करोड़ रुपए के मसारिफ से 10 बस डिपोज तामीर करने के लिए हिकमत अमली तैयार की गई है और 10 मुकामात पर 100 एकड़ अराजी मुख्तस करने की हुकूमत को तदावीज़ रवाना की हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने शहर में आलूदगी पर काबू पाने के लिए तमाम इलेक्ट्रिक बसें चलाने की हिदायत दी है, जिसके पेश नज़र तेलंगाना आरटीसी ने नए बस डिपोज के क़याम पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। शहर में तकरीबन 2800 डीजल की बसें हैं। हुकूमत ने पीएमई ड्राइवर स्कीम के तहत 2800 इलेक्ट्रिक बसें तेलंगाना को मुख्तस करने का मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया था, जिस पर मरकज ने 2000 बसों की मंजूरी दी है। आरटीसी से मजीद 800 बसों का इंतजाम करने के लिए मुतबादिल तारीखों पर गौर किया जा रहा है। शहर के 10 मुकामात पर नए 10 डिपोज कायम करके इनमें HT पावर कनेक्शन हासिल करने का फैसला किया है। ये बसें शहर में रोजाना सुबह से शाम तक 2 शिफ्ट्स में काम करेंगी, लिहाजा इन्हें चार्जिंग के लिए बार बार डिपो जाने की जरूरत ना पड़े। इसके लिए 10 मुकामात पर चार्जिंग पॉइंट्स लगाने का भी आरटीसी ने फैसला किया है। एक चार्जिंग पॉइंट के लिए तकरीबन 2000 मुरब्बा फीट अराजी की जरूरत पड़ेगी। केसीआर की कविता से मुलाकात। सदर तेलंगाना जागृति की कविता ने जुमे को अपने बेटे और ससुराली अफराद खानदान के साथ एरावल्ली के फार्म हाउस पहुंचकर अपने वालिद और साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। बताया गया है कि कविता के बेटे आला तालीम के हुसूल के लिए अमेरिका रवाना हो रहे हैं, जिसके पेश नज़र अपने नाना से आशीर्वाद हासिल करने के लिए वो वालिदा के साथ एरावल्ली फार्म हाउस पहुंचे थे। मालूम हुआ है कि सदर तेलंगाना जागृति कविता इतवार 17 अगस्त को अपने बेटे के साथ अमेरिका रवाना हो रही हैं, जहाँ वो एक मशहूर यूनिवर्सिटी में दाखिले से मुतल्लिक तमाम उमूर की तकमील तक अमेरिका में 15 दिन क़याम करेंगी, जिसके बाद हैदराबाद वापसी अमल में आएगी। बैरिस्टर ओवैसी ने हैदराबाद में मुख्तलिफ मुकामात पर कौमी तिरंगा लहराया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने भारत के 79th जश्न आज़ादी के मौके पर शहर हैदराबाद में 4 मुख्तलिफ मुकामात पर कौमी तिरंगा लहराया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP सदर मजलिस ने इस मौके पर मुल्क के तमाम शहरियों को यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी। बैरिस्टर ओवैसी ने सुबह मुशीराबाद में रस्म में परचम कुशाई अंजाम दी। इस दौरान इनके हमरा इनके फर्जंद मास्टर सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी भी मौजूद थे। भोलकपुर डिवीजन के मजलिसी कॉरपोरेटर जनाब गौसुद्दीन के अलावा मुकामी इब्तिदाई मजालिस के जिम्मेदारान, सरगर्म मजलिसी कारकुनान और मुकामी ताजिरों
और आवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। बैरिस्टर ओवैसी ने मुशीराबाद के बाद याकूतपुरा में देवड़ी शौकत जंग के पास तिरंगा लहराया। इस तकरीब में मुकामी आवाम की कसीर तादाद शरीक थी। सदर मजलिस इसके बाद मुगलपुरा पहुंचे, जहां पर उन्होंने लड़कियों की इस्लामी यूनिवर्सिटी जामियतुल मोमिनात के पास रस्म परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर खवातीन और तालिबात ने हिंदुस्तान हमारा है, जय हिंद के नारे लगाए, कौमी तराना और कौमी गीत भी पढ़ा। इस तकरीब में कॉरपोरेटर मुगलपुरा मोहतरमा नसरीन सुल्ताना, इंचार्ज मजलिस चारमीनार जनाब मोहसिन बलाला, मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफिज मोहम्मद मस्तान अली कादरी, बानी नाजिम जामियतुल मोमिनात मौलाना हाफिज मोहम्मद मुजफ्फर हुसैन खान बंद नवाजी, मुफ्ती गुलाम रब्बानी, मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल रहीम कादरी और दीगर मौजूद थे। बैरिस्टर ओवैसी ने इसके बाद मदीना सर्कल पर तिरंगा लहराया। जनाब इलियास बुखारी, प्रोपरेटर मोहम्मद कैब मार्ट ने खैर मकदम किया। 5 दिन के दौरान शदीद से इंतहाई शदीद तरीन बारिश की पेशकशी। महकमा मौसमियात हैदराबाद ने आइंदा 5 दिन के दौरान तेलंगाना के कई अजला में कहीं कहीं शदीद से इंतहाई शदीद तरीन बारिश की पेशकशी की है। महकमा मौसमियात ने अपनी यौमिया रिपोर्ट में कहा है कि हफ्ता 16 अगस्त को अजला निर्मल, निजामाबाद, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलक, भद्राद्री कोत्तागुड़म, संगारेड्डी और कामारेड्डी में शदीद से इंतहाई शदीद तरीन बारिश हो सकती है। इतवार 17 अगस्त को अजला निर्मल, निजामाबाद, जगत्याल, राजन्ना, सिरसिल्ला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलक, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वारंगल और हनमकुंडा में भी चंद मुकामात पर शदीद से शदीद तरीन बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने किया पीएम विकसित भारत रोजगार योजना का ऐलान। 15 अगस्त से ही शुरू होने वाली इस स्कीम के बारे में जानिए तफसीलात। हिंदुस्तान आज अपना 79वां यौम आज़ादी मना रहा है। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लाल किले की फसिल से मुसलसल 12वीं मरतबा तिरंगा लहराया। इसके अलावा पीएम मोदी ने लाल किले से पीएम विकसित भारत रोजगार योजना शुरू करने का भी ऐलान किया है। ये एक ऐसा मौका है जब वज़ीर-ए-आज़म मुल्क की तरक्की और हुकूमत के कामों का हिसाब देने के साथ साथ मुस्तकबिल का खाका भी मुल्क के सामने पेश करते हैं। ऐसे में आइए आपको इस स्कीम के बारे में तफसील से बताते हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने यौम आज़ादी के मौके पर लाल किले से तकरीर करते हुए कहा कि मुल्क के नौजवानों, आज मैं आपके लिए एक खुशखबरी लेकर आया हूं। आज 15 अगस्त है। आज से ही मेरे मुल्क के नौजवानों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की स्कीम नाफिज की जा रही है। पीएम विकसित भारत रोजगार योजना आज से शुरू हो रही है। ये आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। इस स्कीम के तहत प्राइवेट सेक्टर में पहली मुलाजिमत हासिल करने वाले नौजवानों को हुकूमत की तरफ से 15,000 रुपये दिए जाएंगे। मरकजी हुकूमत ने मुल्क में अफरादी क़ुव्वत को बढ़ाने के लिए पीएम विकसित भारत रोजगार योजना शुरू की है। इस स्कीम के तहत जो नौजवान नौकरी में शामिल होते हुए पहली बार EPFO के मेंबर बनेंगे, इन्हें इनकी तनख्वाह के अलावा हुकूमत की तरफ से 15,000 रुपये तक दिए जाएंगे। यही नहीं, कंपनियों को 2 साल के लिए फी मुलाजिम रकम भी दी जाएगी। इसके अलावा 99,446 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, जो अगले 4 साल तक चलेगा। इस स्कीम का मकसद हिंदुस्तान में खासतौर पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा मुलाजिमतें पैदा करना है। नीज़ ये स्कीम मेक इन इंडिया को फ़रोग़ देगी, लोगों की महारतों को बेहतर बनाएगी और इन्हें समाजी तहफ़्फ़ुज़ जैसे पेंशन, इंश्योरेंस फराहम करेगी। अगले 2 सालों में 3.5 करोड़ नई मुलाजिमतें पैदा होने वाली हैं। खासतौर पर 18 से 35 साल के नौजवानों को नौकरियों के लिए तैयार करना होगा। अगर आप पीएम विकसित भारत योजना से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए अलग से दरख्वास्त देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही कोई मुलाजिम पहली बार PF अकाउंट खोलेगा, वो इस स्कीम के लिए अहल हो जाएगा। इससे मुस्तफ़ीद होने के लिए मुलाजिम की मजमूई तनख्वाह 1 लाख रुपये या इससे कम होनी चाहिए। इसके अलावा हुकूमत की तरफ से रकम सिर्फ UAN नंबर की बुनियाद पर मुंतकिल की जाएगी। ये जुमला सीजन 2 है। नौजवानों को रोजगार नहीं, जुमले मिलेंगे। पीएम मोदी के नए ऐलान पर राहुल गांधी का तंज। कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट और लोकसभा में हस्ब इख्तिलाफ के कायद राहुल गांधी ने 15 अगस्त को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जरिए ऐलान करदा एक नए रोजगार मंसूबे पर सवालिया निशान लगा दिया। प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना के ताल्लुक से उन्होंने अपने एक बयान में कहा है कि यह मंसूबा भी पीएम मोदी के जुमले की तरह ही साबित होगा। राहुल गांधी ने यह तबसरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जारी करदा एक पोस्ट में किया है। उन्होंने कहा है कि गुज़िश्ता साल नौजवानों को 1 लाख करोड़ से 1 करोड़ इंटर्नशिप देने का वादा किया गया था और अब रवां साल 1 लाख करोड़ से मुलाजिमत देने की बात कही गई है, जो महज एक जुमला है। उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि अब तक 10,000 से भी कम नौजवानों को इंटर्नशिप मिली है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के नए मंसूबे को हदफ तनक़ीद बनाते हुए अपने पोस्ट में तंज़ अंदाज अख्तियार करते हुए लिखा कि 1 लाख करोड़ रुपये का जुमला सीजन 2, 11 साल बाद भी मोदी जी के वही पुराने जुमले, वही रटे रटाए नंबर। वो आगे लिखते हैं, पिछले साल 1 लाख करोड़ रुपये से 1 करोड़ इंटर्नशिप का वादा, इस साल फिर 1 लाख करोड़ रुपये का मुलाजिमत मंसूबा। सच क्या है? इस सवाल का जवाब वो खुद ही देते हैं और बताते हैं कि पार्लियामेंट में मेरे सवाल पर हुकूमत ने इतराफ़ किया है कि 10,000 से भी कम इंटर्नशिप, स्टाइपेंड इतना कम कि 90% नौजवानों ने मना कर दिया। लाल किले की फसिल से RSS की तारीफ करना मुजाहिदीन आज़ादी की तौहीन है। असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी पर लगाया आज़ादी की तारीख बदलने का इल्ज़ाम। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के सदर और रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने 79वां यौम आज़ादी के मौके पर लाल किले के खिताब में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से RSS की तारीफ को शदीद तनक़ीद का निशाना बनाया है। उन्होंने सवाल उठाया है कि अगर वज़ीर-ए-आज़म को RSS की सताइश करनी थी तो नागपुर में जहाँ संघ का सदर दफ्तर वाक़ है, बतौर स्वयं सेवक करते, ना कि लाल किले से बतौर वज़ीर-ए-आज़म। ओवैसी ने कहा कि
यौम आज़ादी की तकरीर में आरएसएस की तारीफ करना आज़ादी की जिद्दोजहद की तौहीन है। आरएसएस और इसके नजरियाती साथी अंग्रेजों के वफादार थे। उन्होंने कभी भी आज़ादी की तहरीक में हिस्सा नहीं लिया, बल्कि उन्हें अंग्रेजों से ज्यादा तो गांधी जी से नफरत थी। अवैसी ने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी का यह इक़दाम आरएसएस के किरदार को आज़ादी की तहरीक में जायज़ और बावखार दिखाने की कोशिश है। हालांकि ये तंजीम कभी आज़ादी की जिद्दोजहद का हिस्सा नहीं रही। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आरएसएस की सोच हिंदुस्तानी आइन के इक़दार, मसावत, शमूलियत और जमहूरियत से मुतसादिम है। अवैसी ने कहा कि हिंदुत्व का नजरिया खिराज पर मुबन्नी है और हमारे आइन की रूह के खिलाफ है। अगर मोदी जी को आरएसएस की तारीफ ही करनी थी तो बतौर स्वयं सेवक नागपुर जाकर करते, लाल किले से बतौर वज़ीर आज़म क्यों। उन्होंने मज़ीद कहा कि वज़ीर आज़म मोदी ने हमें एक बार फिर याद दिलाया है कि हमें अपनी असल तारीख पढ़नी होगी और असल हीरोज़ को याद रखना होगा, वरना वो दिन दूर नहीं जब बुज़दिली को बहादुरी बनाकर पेश किया जाएगा। अवैसी ने आरएसएस के माजी की जानिब इशारा किया जब 1948 में गांधी जी के कातिल नाथूराम गोडसे के आरएसएस से ताल्लुक की वजह से इस तंजीम पर पाबंदी लगा दी गई थी। बाद में संघ के रहनुमा MS गोलवालकर के आइन से वफादारी के अहद के बाद ये पाबंदी हटाई गई। अवैसी ने कहा कि चीन हमारा सबसे बड़ा बैरूनी खतरा है, लेकिन इससे बड़ा खतरा वो नफरत और तफरीक है जो संघ परिवार हमारे मुल्क के अंदर फैला रहा है। इन ताकतों को शिकस्त देकर ही आज़ादी की असल हिफाजत मुमकिन होगी। मोदी की लाल किले से आरएसएस को खुश करने की कोशिश, आइंदा महीने अपनी 75वीं सालगिरह से पहले खुश करने की मायूसकुन कोशिश के सिवा कुछ नहीं, कांग्रेस ने कहा। कांग्रेस ने यौम आज़ादी पर लाल किले की फसल से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तकरीर को इंतहाई तशवीशनाक करार देते हुए कहा कि कौम से अपने खिताब में आरएसएस का नाम लेना एक सेकुलर रियासत की रूह की खिलाफ वर्जी और संघ परिवार को खुश करने की कोशिश है। कांग्रेस के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के सरबराह जयराम रमेश ने कहा है कि यौम आज़ादी पर मोदी की तकरीर का सबसे तशवीशनाक पहलू लाल किले की फसल से आरएसएस का नाम लेना था और ये एक आइनी सेकुलर जमहूरिया की रूह की खुली खिलाफ वर्जी है। उन्होंने इसे मोदी की आरएसएस को खुश करने की कोशिश करार दिया और कहा कि ये मोदी की तरफ से तंजीम को आइंदा महीने अपनी 75वीं सालगिरह से पहले खुश करने की मायूसकुन कोशिश के सिवा कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म जो गुज़िश्ता साल 4 जून से फैसलाकुन तौर पर कमज़ोर हो चुके हैं, अब मुकम्मल तौर पर मोहन भागवत के रहम करम पर मुनहसर हैं ताकि सितंबर के बाद इनकी मियाद में तोसी की जा सके। यौम आज़ादी जैसे कौमी मौके पर ज़ाती और तंजीमी फ़ायदे के लिए सियासत करना हमारी जमहूरी इक़्तिदार के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। मौसलाधार बारिश और सैलाब ने पाकिस्तान को किया बेहाल, 24 घंटों में 154 अमवात की तस्दीक, दर्जनों अफराद लापता। पाकिस्तान और मकबूजा कश्मीर में गुज़िश्ता 24 घंटों के अंदर हुई मौसलाधार बारिश ने मुल्क की हालत दिगरगू कर दी है। तेज़ बारिश की वजह से कई मुकामात पर सैलाब का नज़ारा देखने को मिल रहा है। अफसरान के मुताबिक इस आफत में अब तक कम अज़ कम 154 लोगों की मौत से मुतल्लिक़ तस्दीक हो चुकी है, जबकि दर्जनों अफराद लापता बताए जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाला इलाका खैबर पख्तूनख्वा है, जहाँ बादल फटने और पानी की तेज़ बहाव ने कई ज़िलों में जानी नुकसान के साथ साथ कई इमारतों को भी मुतासिर किया है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।